इसमें भी डिस्टर्बेंस होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रत्यरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज इसमें हम लोग को पढ़ना है। देखो, चतुर्मास शुरू हो चुका है। कितने लोगों के लिए हो चुका है, कितने लोगों के लिए होगा? क्योंकि जो चतुर्मास होता है वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी के से शुरू होकर और कार्तिक शुक्ल एकादशी को समाप्त हो जाता है। कुछ वैष्णव लोग इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं। कुछ का मानना है कि जो है चतुर्मास हम रखेंगे आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से लेकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक। तो मोस्टली लोग एकादशी से ही शुरू करते हैं और एकादशी को समाप्त कर देते हैं। मतलब देव सैनी एकादशी से शुरू करते हैं और देव उत्थान एकादशी को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद भीष्म पंचक का 5 दिन होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि कार्तिक सॉरी सावन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है उससे शुरू करते हैं और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना, दोनों सिद्धांत सही है शास्त्रों की दृष्टि से। तो हम जो ये नियम लेंगे तो वो हम पूर्णिमा से लेंगे, मतलब आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से। तो ये जो चतुर्मास है इसमें जो है भगवान देव सैनी एकादशी के दिन विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है ना, योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा मतलब हम लोग जैसे सोते नहीं है, भगवान भगवान योग निद्रा लेते हैं। मतलब वो शेषनाग की सैया पर और समुद्र में लेटे होते हैं, क्षीर सागर में, और विश्राम करते हैं। ठीक है ना, तो 4 महीने कोई शुभ कार्य नहीं होता है। शुभ कार्य मतलब जैसे घर का उद्घाटन करना हो या फिर विवाह संस्कार हो या उपनयन संस्कार हो या मुंडन संस्कार हो, इस तरह के कोई कर्मकांडिक संस्कार नहीं होते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो इस महीने हम 4 महीने में भक्ति करते हैं, ये बहुत ही हमें स्वीकृति प्रदान करता है भगवान की भक्ति। बहुत ही हम अच्छे तरीके से उछाल मार जाएंगे भक्ति में और जब इसके नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे। ठीक है ना, तो भक्ति में अगर जो हमें ग्रोथ करना है तो इस 4 महीने में हमें नियमों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा, तब हम भक्ति में निश्चित रूप से प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है ना। चतुर्मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो भौतिक लाभ चाहता है उसके लिए भी लाभदायक है और जो आध्यात्मिक लाभ चाहता है उसके लिए तो बहुत ही लाभकारी है। 4 महीने में भगवान जब रेस्ट करते हैं तो बहुत ही कृपा मिलती है। जब हम उनकी स्तुति करते हैं, उनके नाम जप करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की और भी बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन है। ठीक है ना, उसको जब हम करते हैं तो और हमें कृपा मिलती है। तो उस सीरीज में हम लोग देखो, हमने बताया था कि मनुष्य के 2 धर्म है, एक है शारीरिक धर्म और एक है आध्यात्मिक धर्म। शारीरिक धर्म मतलब शरीर के धर्म क्या है उसके, और आध्यात्मिक धर्म मतलब आत्मा का धर्म क्या है। तो शरीर और आत्मा दोनों के अलग अलग धर्म है। ठीक है ना। तो शरीर का धर्म है कि शरीर से जुड़े हुए माता पिता की सेवा करना और भी लोगों की सेवा करना, जो रिलेटिव हैं, जॉब बिजनेस करना, माता पिता की सेवा करना, बीवी बच्चों का पालन पोषण करना, ये सब शारीरिक धर्म है। तो इससे जो पाप कर्म जनरेट होता है, इससे शरीर पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि ये शारीरिक धर्म है। ठीक है ना। तो देखो, शरीर शुद्धि के लिए और आत्मा शुद्धि के लिए, दोनों के लिए अलग अलग एक्टिविटी हमें करनी होती है। आत्मा की आवश्यकता है भगवान की सेवा और शरीर की आवश्यकता है तपस्या, दान और यज्ञ। तपस्या दान और यज्ञ से शरीर भी शुद्ध होता है और आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी होता है। तो शरीर के शुद्धि के लिए कुछ हमें तपस्याएं करनी चाहिए, और शरीर मन और बुद्धि के शुद्धि के लिए, और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान की भक्ति करना है। तो दोनों हमें कार्य करना पड़ेगा, तपस्याएं भी करनी पड़ेगी शरीर को शुद्ध करने के लिए, और आध्यात्मिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी आत्मा की प्रसन्नता के लिए, भगवान की कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जो आत्मा का नित्य धर्म है। आत्मा का नित्य धर्म है भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना, भगवान की सेवा करना। तो इस चतुर्मास में हम दोनों नियम लेंगे, शरीर को शुद्ध करने के लिए भी और आध्यात्मिक एक्टिविटी को भी अच्छे तरीके से हम
कर पाए जिससे हमें कृष्ण भक्ति के लिए और अच्छी तरीके से स्वीकृति मिल पाए और हम सिद्ध हो पाए। तो इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि क्या हमें करना है, क्या अनुकूल से संकल्पम और प्रतिकूल से वर्जनम क्या करना है। तो ये पद्म पुराण से है कि 4 महीने जिसको अपना शरीर को शुद्ध करना है, मतलब सतोगुण में स्थित करना है कि बॉडी शुद्ध हो जाए और हम पंक्चुअलिटी के साथ सुबह उठकर मंगला आरती कर पाए, नाम जप कर पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो बता रहे हैं कि भूमि पर शयन करना पड़ेगा। और जब हम 4 महीना कोई व्यक्ति भूमि पर शयन करता है तो धीरे धीरे वो उसके अंदर अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, मतलब शरीर उसका जल्दी शुद्ध हो जाएगा। और पोखरे या नदी में स्नान करना होगा। जो पोखरा या नदी होता है उसमें हम स्नान करें। और जो ना हो पोखरा या नदी हमारे सिटी में, तो हमें क्या करना चाहिए, गंगा जल किसी बाल्टी में मिलाएं, उससे रोज स्नान करें, या तिल का कुछ बीज मिलाएं उसमें, उससे स्नान करें, या आंवला मिश्रित जल से स्नान करें। ठीक है ना। भोजन करते समय मौन रखें। ठीक है ना, भोजन करते समय बोले नहीं। और जब कृष्ण का गुणगान करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। लेना भी है, कुछ मांगना भी है तो इशारे से मांगना है, ऐसा कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि आंवला मिश्रित जल से स्नान करना है। जिस जल में आंवला मिश्रित कर दिया जाता है उससे भी हम स्नान कर सकते हैं। 4 महीने जो नियम लेंगे वो 4 महीने फॉलो करेंगे। बोलते हैं कि असत्य भाषण और क्रोध न करें। और जो आप पूरे महीने भर तपस्या करोगे और एक बार क्रोध कर लोगे तो सारे महीने भर की तपस्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्रोध पर कंट्रोल करना है। इस 4 महीने में क्रोध नहीं करना है किसी पर, सहना सीखना है। और ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना है 4 महीने। तो ये तो हुआ कि शरीर की तपस्या के लिए हम भोजन पृथ्वी पर आसन लगाकर हम करें। जो हम भोजन करते हैं हम पृथ्वी पर आसन लगाएं और पृथ्वी पर बैठ के भोजन भोजन करें, डाइनिंग टेबल पर नहीं। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि गर्म जल से स्नान न करें, क्योंकि कार्तिक मंथ में थोड़ा सा ठंड शुरू हो जाती है तो लोग गर्म जल से स्नान करना शुरू करते हैं। तो उस समय भी हमें परहेज करना होगा जब तक कार्तिक मंथ समाप्त नहीं होता है। ठीक है ना। भोजन में कांसा का बर्तन प्रयोग न करें। कांसे का बर्तन हमें भोजन में प्रयोग नहीं करना है, मतलब उसमें बैठ के भोजन नहीं करना है कांसे के बर्तन में। और क्या नहीं करना है, घी का व्यंजन बनाना खाएं। जो अगर जो त्याग सकता है तो घी का व्यंजन जो बनता है, जैसे हलवा बनता है चाहे और भी कोई चीजें बनती है घी में, तो उसका हम परित्याग कर सकते हैं। फल का त्याग कर सकते हैं। जो फल खाते हैं हम लोग तो उसको 4 महीने नहीं खाना है कुछ। और क्या नहीं खाना है, सोयाबीन का दाल, सोयाबीन का तेल, राजमा, उड़द की दाल, लौकी, सेम, बैगन व टमाटर का परित्याग कर सकते हैं हम लोग। परमल और सेम का, सेम की एक फली होती है ना, उसको भी नहीं खा सकते। तो ये चीजें जो बताया मैंने, लौकी, सेम, बैगन, टमाटर, सोयाबीन का दाल और सोयाबीन का तेल, राजमा, उड़द की दाल, इन चीजों को भी हमें 4 महीने परहेज करना चाहिए। ये बहुत ही वादी मतलब गर्म होता है ये। तो बॉडी बॉडी में जो है रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि करता है। इसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमें 4 महीने इसका भी परित्याग करना चाहिए। गुड़ का त्याग करने से क्या होगा, कंठ मधुर होगा। कंठ मधुर होगा तो हम भगवान का अच्छे तरीके से गुणगान कर पाएंगे। तो जिसको अपना कंठ जिसकी आवाज कर्कश है वो गुड़ का परित्याग करते हैं, मतलब मीठा ना खाए। गुड़ का मतलब है कि वो 4 महीने कोई मीठा वस्तु ना खाए। पलाश के पत्र में भोजन करें। पलाश का पत्र आता है, उसको कांसे का बर्तन और तांबे का या पीतल का या धातु का कोई भी बर्तन यूज ना करके जो भी भोजन करे वो पलाश के पत्र में करे। दही दूध का परित्याग अगर जो कोई 4 महीने करता है तो गोलोक धाम जाने के योग्य हो जाता है। मधु, अनार, नींबू और नारियल का भी त्याग करना चाहिए हमें। मधु, अनार, नींबू और नारियल। हम देखते हैं शहद मिला होता है, तो हम चरणामृत तो लेते हैं, तो चरणामृत हम ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम इंडिविजुअल मधु ना खाएं, अनार ना खाएं, नींबू और नारियल ना खाएं। चाहे वो इन सब चीजों में मिला हो, जैसे सब्जी में नारियल मिला होता है कितनी बार, या नींबू मिला होता है सलाद में, या अनार के दाने मिले होते हैं, या कस्टर्ड बनता है, क्या क्या चीजें बनती है उसमें भी मिला होता है। तो अनार के फॉर्म में उसको नहीं खाना है। अपने हाथ से हम भोजन बना सकते हैं, 4 महीने अपने हाथ से भोजन बना के करें।
असत्य भाषण और क्रोध न करें, किसी की चुगली और निंदा न करें, और किसी के वहां अंत्येष्टि क्रिया में या अशुभ कार्यों में या विवाह संस्कार में, कोई भी संस्कार हो, हमें 4 महीने का परित्याग करना है, किसी को वहां भोजन नहीं करना। ठीक है ना। बाई चांस बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति है तो हम थोड़ा बहुत कुकिंग ले सकते हैं, और वो भी भगवान का भोग लगा प्रसाद होना चाहिए, बिल्कुल ही सात्विक होना चाहिए, बिल्कुल ही सहज और सरल होना चाहिए। लेकिन किसी की अंत्येष्टि क्रिया में भोजन, या फिर जो है और भी कोई अशुभ घटनाएं हुआ हो, वहां पर हमें भोजन नहीं ग्रहण करना। हाँ, कोई बड़े आचार्य का तिरोभाव हो गया, उसमें हम खा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। या कोई अच्छा वैष्णव है तो उसका अगर जो तिरोभाव हो जाता है तो उसमें हम प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं लेना। ठीक है ना। तो इस नियमों का हमें परहेज करना है, इससे हमारा शरीर धीरे धीरे शुद्ध होगा। अब हमें आध्यात्मिक एक्टिविटी क्या करनी है जिससे हमारा जो है मन, बुद्धि और आत्मा शुद्ध हो जाए। इसके लिए भी हमें कुछ नियम बताए गए हैं शास्त्र में, उन नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि 8 एकादशी जो है निर्जला रखनी चाहिए, और जो पॉसिबल हो तो 8 एकादशी हम निर्जला रखें। नहीं संभव है तो 2 बार जल पी कर रहे हैं। ठीक है ना। और उससे भी नहीं संभव है तो 2 बार जल और 1 बार फूड लेकर रह सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन सेंधा नमक से बना हुआ कोई भी सामग्री ना यूज करें। मतलब 8 एकादशी, जो 4 महीने में 8 एकादशी पड़ेगी, उसमें हमें 8 एकादशियों को निर्जला रखें, या जल पी कर रहे हैं 2 बार, या 2 बार जल और 1 बार फ्रूट खा के रह सकते हैं। ठीक है ना। एक टाइम भोजन करने का नियम ले सकते हैं कि हम पूरे दिन में 1 बार भोजन करेंगे। जितना 1 बार में भोजन कर सकते हैं कर लिया, उसके बाद हम खाना भी होगा तो फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं दोबारा खाना है उस दिन या उस रात। ये 4 महीने का नियम ले सकते हैं। धाम यात्रा अवश्य करनी चाहिए इस 4 महीनों में। धाम यात्रा मतलब खासकर वृंदावन धाम आकर परिक्रमा करनी चाहिए, और गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए, बरसाने की परिक्रमा करनी चाहिए। तो हमें धाम यात्रा करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। पलाश पत्र में हमने बताया भोजन करना चाहिए। तो ये तो हुआ कि कुछ हम तपस्याएं करते हैं। अब तपस्याओं की और भी बहुत सारी कैटेगरी है, कि हम तो पहले तो अपने हाथ से बना भोजन कर सकते हैं 4 महीने, किसी के हाथ का बना कुकिंग नहीं खाना है। ठीक है ना। और वो भी भगवान का भोग लगा हुआ होना चाहिए। अगर जो कहीं खाना भी पड़ता है तो वो व्यक्ति कंठी धारण किया हो, बकायदा नाम जप करता हो रेगुलर, उसके हाथ का हम बना हुआ कुकिंग खा सकते हैं, और वो भी भगवान को ऑफरिंग किया हो और सही चेतना में वो बनाया हो। इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर जो हम व्रतों का, नियमों का पालन करते हैं, तो साथ साथ हमें उसके, जैसे मान लो कि कोई डॉक्टर मेडिसिन देता है तो उसके साथ हमें परहेज बताता है। तो हम भक्ति करेंगे और परहेज नहीं करेंगे तो ये उसी तरह भगवान बता रहे हो 11वें स्कंद में उद्धव को, कि जब हम मटके में ऊपर से जल भरते हैं और नीचे से होल होता है तो एक एक करके उसमें से बूंद बूंद पानी करके गिर जाता है और मटका खाली हो जाता है। उसी तरह जब हम भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, तो कुछ स्वीकृति इकट्ठी होती है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ नियमों को परहेज करना पड़ेगा। जैसे दूसरे के हाथ का कुकिंग खाना, भोजन खाना, खासकर जिस जो नॉन डिवोटी है उसके हाथ का भोजन नहीं खाना। किसी के अंत्येष्टि क्रिया में नहीं खाना है जो सांसारिक व्यक्ति है। न ही सांसारिक व्यक्ति के हाथ का भोजन खाना है, न जल पीना है उसके हाथ से, न ऐसे लोगों का एसोसिएशन करना है हमें 4 महीने, न संभाषण करना है, न सलाह देना है। तो इन सब चीजों से हमें बचना पड़ेगा, तब हमारी भक्ति सुरक्षित रहेगी। नहीं तो हम तपस्याएं करेंगे और दूसरी तरफ अगर जो हम तपस्याओं के साथ साथ परहेज नहीं करेंगे तो उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं इसमें कि धाम यात्रा में करते समय पैदल यात्रा करनी चाहिए, रिक्शे पे बैठ के परिक्रमा ना करें, चप्पल पहन के परिक्रमा ना करें। ठीक है ना। और जब हम धाम यात्रा करें तो पहले हम गुरु स्थान में जाकर गुरु को प्रणाम करें, वहां पर हमें प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। और मंदिरों का दर्शन करते समय, खासकर धाम में या परिक्रमा करते समय में उपवास रख सकें तो और बढ़िया है। ठीक है ना। खासकर धाम यात्रा करते समय में, जिस दिन हम धाम में पहुंचे उस दिन हमें जाकर पुरुष वर्ग को मुंडन कराना चाहिए, और जो वस्त्र पहन के हम आते हैं उस वस्त्र को परित्याग कर देना चाहिए। नहाने के बाद जाकर यमुना स्नान करना चाहिए, या गंगा, जो भी वहां पर पवित्र नदी है,
उस नदी में स्नान करके मुंडन कराकर और नदी में स्नान करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, उस वस्त्र का परित्याग कर देना चाहिए जो हम पहन के जाते हैं। ठीक है ना। माताओं को भी आना चाहिए, तो गुरु स्थान पर जाकर गुरु को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद नदी स्नान करना चाहिए, उसके बाद धाम की परिक्रमा, दर्शन जो भी करना है करें। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है ना। और धाम यात्रा करते समय में सावधानी ये बरतनी है कि जब हम चले वहां अपने घर से, तभी हम कृष्ण भावनामृत के का अनुशीलन अच्छे तरीके से करें। और खासकर 3 दिन पहले से हमें लाइट भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना चाहिए, और सात्विक आहार हो हमारा, और ब्रह्मचर्य नियमों का पालन हो, साथ में हम दृढ़ता पूर्वक 3 दिन पहले से मेडिटेशन करें। जिस भी धाम की यात्रा करनी है, उसकी लीलाओं को, वहाँ के संतों के बारे में सुने, वहाँ की लीलाओं के बारे में सुने, वहाँ के नियम और सिद्धांत के बारे में सुनकर हमें आना चाहिए। बहुत सारी भीड़ में को लेकर ना आए अपने साथ। धाम यात्रा भीड़ में नहीं होती है। धाम यात्रा अपने साथ 1 से 2 भक्तों को ले आए जो सिंसियर और सीरियस हैं। ठीक है ना। तब हमें धाम यात्रा करनी चाहिए, और भक्तों के संग में ही हमें धाम की यात्रा करनी चाहिए। एक आध भक्त हों जो सिंसियर हों, जो हमारे मन मुताबिक हों, उनके साथ हम धाम यात्रा कर सकते हैं। धाम में किसी धामवासी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। धाम में सेवा के मूड से आना है, और धाम वासियों की धाम की सेवा करनी। जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, श्रम दान कर सकते हैं, लक्ष्मी दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं। जो भी हमारे पास सामर्थ्य है उसका हम दान करें आकर धाम में। और धाम वासियों की, चाहे वो लूला लंगड़ा बंदर बिल्ली जो भी हो, पशु हो या मनुष्य, सबकी सेवा करनी है। किसी में कमी नहीं देखनी है कि ये तो बेचारा न जाने कौन सा कर्म किया, या आज रोड पे पड़ा हुआ है। अब वो धाम वासी है, श्रीमती राधा रानी के चरणों का शरण ग्रहण किया, तो हमें उसके अंदर कमी नहीं देखनी। ठीक है ना। जैसा भी है वो धामवासी है, तो हमें बाहर से माते हैं 2 दिन में कमी देखेंगे तो सारी तपस्या हमारी क्षीण हो जाएगी। इसलिए धाम की यात्रा करते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक, इसीलिए गुरु स्थान में जाकर हमें जब उतरे ट्रेन से, वहीं पर पूरे ब्रजमंडल को प्रणाम करना चाहिए। पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए जो हमारे परम आराध्य गुरुदेव हैं, और फिर उसके बाद हमें अपनी दीक्षा गुरु को प्रणाम करना चाहिए। फिर हमें अपने शिक्षा गुरु को याद करना चाहिए, उनके वचनों का। और फिर उसके बाद सारे वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र से। जहां उतरे हैं स्टेशन पे, ट्रेन से उतरे हैं, वहीं पर शर्माना नहीं है। आप धाम यात्रा कर रहे हो तो धाम की मर्यादा है कुछ। पैर रखने से पहले आपको धाम को प्रणाम करना चाहिए। अब पैर तो ट्रेन से नीचे तो उतरेंगे, एक आध पैर तो रखना पड़ेगा हमें, लेकिन उसके बाद भी हमें इस भाव से कि हमें तुरंत प्रणाम करना है, थोड़ा सा आगे बढ़े भीड़ से और वहीं प्रणाम करें पहले अपने इष्ट आराध्य गुरुदेव को, जो परम गुरुदेव हैं। उसके बाद जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, उसके बाद हमें वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद राधा कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, फिर पंच तत्व को प्रणाम करना चाहिए, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके वहां से उठें और फिर आगे बढ़ें। फिर ऑटो पकड़ते हैं, मथुरा से वृंदावन आते हैं। वृंदावन आकर भी हमें जहाँ ऑटो से उतरे हैं वहीं हमें प्रणाम करना चाहिए। मथुरा मंडल में सबसे पवित्र स्थान वृंदावन है, और वृंदावन से भी ज्यादा पवित्र है राधा कुंड, जो गोवर्धन का क्षेत्र है। ठीक है ना। तो क्या है कि हमें धाम की यात्रा करते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक धाम की यात्रा करनी चाहिए। यहाँ पर तपस्या के मूड से आना चाहिए कि हमें जाकर वहां पर दिव्य तपस्याएं करनी चाहिए। भोग नहीं करना है कि जाकर जो बाकी बिहारी की गली में समोसा चाट कुल्फी क्या क्या चीजें बिकती हैं, बिना भोग लगाए बिकता है, हाँ सब बाकी बिहारी की याद में बनाए, खाते जाओ खाते जाओ। इस तरह से नहीं करना है। हम बाहर के लोग हैं, हम धामवासी नहीं हैं। तो बाहर के लोगों को जो भी खाना है उसको भगवान को भोग लगाना है पहले। और खासकर हमें धाम में भी बहुत ही पवित्रता का नियम पालन करना चाहिए। ऐसे वैसे किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने जो हमारी पुरानी कंठी है, विखंडित हो गया हो या नया कंठी हो, उसको हमें धारण करना चाहिए नया। ठीक है ना। जो पुरानी कंठी थी उसको निकाल कर रख दें, विसर्जित कर दें, और नया कंठी धारण करें। जो दीक्षित भक्त हैं उसको 3 राउंड का, और जो जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया उनको 2 राउंड का पहनना चाहिए। जो उपनयन संस्कार या ब्राह्मण इनिशिएटेड है उनको अपना जनेऊ भी चेंज करना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हैं उनको अपना कॉफिन भी चेंज करना चाहिए, मतलब जो अनमैरिड है। तो इस तरह से हमें इन नियमों का पालन करेंगे तो हम धीरे धीरे हमारा शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। मन शरीर और आत्मा और बुद्धि शुद्ध होगी,
तब हम भक्ति में स्थिर हो पाएंगे। ठीक है ना। अब आगे बता रहे हैं इसमें कि हमें कुछ प्रार्थनाएं करनी चाहिए। खासकर हमें सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान कर कर स्नान करते समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। शरीर पर 12 अंगों पर तिलक धारण करना चाहिए। और हमें तिलक जब हमारा शरीर पे समाप्त हो जाए तो हमें स्नान करके फिर से तिलक धारण करना चाहिए। 24 घंटे हमारे शरीर पर तिलक बना होना चाहिए। ठीक है ना। ये वैष्णो तिलक से सारी अशुद्धियां भाग जाती हैं। ये साधारण कोई श्रृंगारित, ये भगवान को पहले तो आकर्षित करता है, दूसरा है कि हमें क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है तिलक। क्योंकि मंत्रों की सहायता से इसको सिंचित करके तिलक को शरीर पर धारण किया जाता है। जैसे हमने वैष्णव सदाचार की क्लास में बताया था कि कौन कौन से मंत्र किस जगह पर हम तिलक धारण करते हैं तो उच्चारण करना चाहिए। मान लो कि जिसके घर में परहेज करना हो या ऑफिस कार्यालय जाना हो, वो तिलक धारण नहीं कर सकता है, तो उसको कम से कम गंगा जल या साधारण जल को हमें तिलक की तरह यूज करना चाहिए, जो दिखे ना लेकिन हम तिलक जरूर लगाएं। मान लो कितने लोगों के घर में भी परहेज करना होगा, तो घर में लोग पसंद नहीं करते होंगे तिलक धारण करना, तो उनको कम से कम गंगा जल से तिलक धारण करना चाहिए। 12 अंगों पर तिलक धारण करना आवश्यक है जब स्नान करते हो। चाहे आप स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, सबको 12 अंगों पर तिलक लगाना होता है। ठीक है। अब जो है हमने तिलक धारण कर लिया, स्वच्छ वस्त्र पहन लिया, स्नान कर लिया। अब हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठने के साथ ही जो है ये एक्टिविटी करने के बाद, तिलक धारण करने के बाद आचमन करना चाहिए। जो शिखा धारण करते हैं उनको पहले शिखा बांधनी चाहिए। ठीक है ना। उसमें और जो वो न बने, जटा न बने, उसको हमें कंघी से संवारना चाहिए। उसके बाद उसमें हमें अगर जो ऑयल की जरूरत हो तो ऑयल लगाना चाहिए। ठीक है। शिखा एक ऐसा वो है, मतलब वैष्णो चिन्ह है जिससे हमें आध्यात्मिक शक्ति को, आध्यात्मिक बुद्धि को कैच करने में आसानी होती है। खासकर जो गृहस्थ आश्रम में लोग हैं, मुंडन नहीं करा सकते, तो उनको छोटा बाल रखना चाहिए। ठीक है ना। सफेद वस्त्र पहने, खासकर स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते समय। धोती कुर्ता पहन के हमें आध्यात्मिक एक्टिविटी करना चाहिए। पैंट शर्ट का परित्याग करना है हमें। ठीक है ना। पैंट शर्ट बस हमें प्रोफेशनली ड्रेस है, बस हम अपने ऑफिस कार्यालय में पहन सकते हैं। हमें घर पर जो है वैष्णो ड्रेस पहन के ही रहना चाहिए। चलो हम धोती नहीं पहन सकते, तो क्या कर सकते हैं कि हम जो है, जो लंबे घुटने से नीचे तक का वो आता है, उत्तरी वस्त्र आता है, उसको हम बांध सकते हैं। नहीं तो हम धोती पहने तो और बढ़िया है। तो हमें घर में जो है वैष्णो ड्रेस पहन के रहना चाहिए। माताओं को भी घर में वैष्णो ड्रेस के साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में ये अकेले हैं तो कोई भी उल्टा सीधा ड्रेस पहन लिया, ऐसा नहीं है। आपको पूरा कल्चर्ड होना चाहिए घर में भी। आप घर में भी वैष्णो हो और बाहर भी हो। ऐसा नहीं कि घर में आपने वैष्णो कल्चर छोड़ दिया, बस बाहर दिखाने के लिए वैष्णो बने, ऐसा नहीं है। आपके शरीर पर तिलक होना चाहिए, शरीर स्वच्छ होना चाहिए, वस्त्र आपका पवित्र होना चाहिए, और क्रोधित नहीं होना चाहिए घर में। तो इस तरह से हमें इन नियमों का पालन करना है। शरीर को 12 अंगों पर तिलक धारण करना है। फिर भगवान को जगाकर गुरु परंपरा को प्रणाम करना है, और पंचांग प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करना है। जो पंचांग प्रणाम कर सके पंचांग प्रणाम करें, जो दंडवत प्रणाम कर सकते हैं दंडवत प्रणाम करें। जगने के साथ ही में पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। जब हम पैर रखते हैं, पैर रखने के साथ ही वहीं पर माथा टेक कर हम पृथ्वी माता को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णव प्रणाम मंत्र से हमें प्रणाम करना चाहिए। चाहे हम जमीन पे सोएं या फिर हम बिस्तर पर सोएं, इस तरह से हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर भगवान को जगाने के बाद भगवान को प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करने का मेथड है कि हमने सबको प्रणाम मंत्र दे रखा है। आपको प्रणाम मंत्र याद नहीं है तो कम से कम आप 3 बार उठो, खड़ा हो, पंचांग प्रणाम करो 3 बार माताएं, और 3 बार पुरुष लोग दंडवत प्रणाम करें। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम मंत्र का पूरा उच्चारण करें। आपको प्रणाम मंत्र उच्चारण याद नहीं है तो आप लेट कर 3 बार उनको दंडवत प्रणाम करो। एक बार करो, फिर खड़े हो जाओ, फिर लेटो, फिर दंडवत प्रणाम करो, फिर खड़े हो जाओ, फिर लेटो, और फिर दंडवत प्रणाम करो भगवान को। इसी तरह माताओं को भी पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और फिर हाथ जोड़कर भगवान की जो प्रणाम मंत्र हमने दिया है उसका उच्चारण करना चाहिए। इस तरह से हमें नियमों का पालन करना है। भगवान को प्रणाम करना है, उसके बाद भगवान की को भोग लगाना है जो भी हमारे घर में है। भगवान को प्रणाम करने से पहले हमें अपने गुरु को प्रणाम करना है, और जब हम दीक्षित हैं तो अपने दीक्षा गुरु को और
परम आराध्य गुरु को, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर मंगला आरती करनी चाहिए। टाइम बचे तो हमें मंगला आरती के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, नरसिंह आरती तो करनी है। नरसिंह आरती करने के बाद हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना होता है। फिर प्रेम ध्वनि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर हमें तुलसी महारानी के की आरती परिक्रमा और उनके प्रेयर्स और प्रणाम करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमें शिक्षाष्टकम का पाठ रेगुलर बेसिस करना है। और फिर हमें नाम जप में होने वाले 10 अपराधों का भी हमें रेगुलर पाठ करना है, चाहे हम मंदिर जाएं या घर में करें। और फिर हमें नाम जप करना है। फिर भगवान की ड्रेसिंग करनी है, भोग लगाना है, वो उसके बाद हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ज्यादा से ज्यादा इस चतुर्मास में भगवान के नाम का जप करना है। रेगुलर बेसिस मंगला आरती का नियम लेना है, तुलसी आरती का नियम लेना है, नरसिंह प्रेयर्स के नियम लेने हैं, वृंदा देवी तुलसी महारानी की को परिक्रमा करना है, प्रणाम करना है, इसके नियम लेने हैं। भगवान के मंदिर का हम एक दिन में 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान के भक्तों को 1000, 2000, 5000 हम प्रणाम कर सकते हैं रेगुलर बेसिस, या 108 बार, या जितनी बार हो सके सामर्थ्य के अनुसार। हम अपने परम इष्ट आराध्य गुरुदेव को जितनी बार हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार 10 बार, 12 बार प्रणाम कर सकते हैं दिन में, ठीक है ना। तो हमें प्रणाम करने का नियम लेना है, नाम जप करने का नियम लेना है, मंगला आरती रेगुलर हो सके, तुलसी आरती हो सके, नरसिंह आरती हो सके, प्रेम ध्वनि मंत्र का उच्चारण हो सके, शिक्षाष्टकम का पाठ हो सके, और वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना है। साथ में जो है नाम जप में होने वाले 10 अपराध का उच्चारण करना है, कि जिससे हम नाम जप में होने वाले 10 अपराधों से बच सकें। इस तरह से हमें सुबह के प्रोग्राम को दृढ़तापूर्वक करना है, ठीक है। फिर हमें दोपहर में भी अगर जो हमारे पास टाइम हो, टाइम नहीं भी है, तो कम से कम 12 से 1 के बीच में हमें पवित्र आचमन करके जल से हम गंगा जल अपने बोतल में रखें। मान लो कि हम ऑफिस कार्यालय जाते हैं, वहां पर हम पवित्र हो सकता ना हो, तो हम हाथ पैर धोएं, जुराब निकाल दें, और गंगा जल छिड़क कर पूरे बॉडी पर, और कम से कम भगवान को प्रणाम मंत्र का उच्चारण करें हाथ जोड़कर। और जो आपका कैबिन हो सेपरेट, तो वहां पर भगवान को दंडवत या पंचांग प्रणाम करो, और प्रणाम मंत्र का उच्चारण करो भगवान को। वही प्रणाम मंत्र जो सुबह उच्चारण करते हो सबका, वही प्रणाम मंत्र आपको दोपहर में भी उच्चारण करना है, ठीक है ना। उसके बाद टाइम मिले तो 12 से 1 के बीच में हमें प्रणाम करने के साथ साथ जो गायत्री इनिशिएटेड हैं उसको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नई इनिशिएटेड हैं तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। वो भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ शास्त्र पढ़ें। मान लो कि आप ऑफिस कार्यालय में हो, तो 12 से 1 के बीच में आप कुछ शास्त्र पढ़ सकते हो, या कुछ स्तुति पाठ कर सकते हो भगवान की। और क्या करना चाहिए हमें, फिर संध्या टाइम हो जाता है। वैसे तो हम मंत्र जाप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इस 3 संध्याओं में हमें भगवान को प्रणाम करना और मंत्र जाप करना नहीं भूलना, ठीक है ना। संध्या टाइम होते ही हमें भगवान को फिर से जगाकर भोग लगाना है, उनकी आरती की तैयारी करनी है, भगवान को प्रणाम करना है। और जो प्रणाम मंत्र है, जो हमने प्रणाम का मेथड बताया, उसी प्रणाम मंत्र से और उसी मेथड से हमें प्रणाम करना है। आपको प्रणाम मंत्र याद है तब तो आप लेट के प्रणाम मंत्र का उच्चारण करो। प्रणाम मंत्र याद नहीं है तो आपको 3 बार दंडवत प्रणाम या 3 बार पंचांग प्रणाम करके और भगवान के सामने हाथ जोड़कर उस प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना है। इस तरह से हमें इन नियमों को करना है। उसके बाद भगवान की आरती हम कर सकते हैं, और जब हम श्री विग्रह रखे हैं तो संध्या आरती करना आवश्यक है। श्री विग्रह नहीं है हमारे पास, तो जो कोटेशंस भेजे जाते हैं ग्रुप में आचार्यों का स्मरण करते हुए, उस कोटेशंस को पढ़ना है, समझना है। कोई डाउटफुल होता है तो क्लास में पूछना है उसको। आचार्यों की कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसी तरह ऑर्डिनरी चीज नहीं है, उसको भेजा जाता है तो उसको पढ़ना चाहिए। जो घर में डीटीज नहीं रखे हैं उनको आरती करना आवश्यक नहीं है, संध्या आरती। वो आरती देख सकते हैं, जैसे जो लिंक शेयर किया जाता है उसमें आप लोग आरती देख सकते हो। नहीं आरती देख सकते हैं तो आप कम से कम शास्त्रों का गहराई से 1 घंटा अध्ययन रेगुलर बेसिस करेंगे 4 मिनट। जो कृष्णा बुक है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बुक है, या श्रीमद् भागवतम है, या भगवत गीता है, चैतन्य चरितामृत है, इन सब ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे। इसका भी हमें नियम लेना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम नियम ले सकते हैं। और फिर जो है संध्या टाइम में हमें क्लास में टाइम से प्रेजेंट होना है, ठीक है ना। और जो है क्लास में जब हम प्रेजेंट होते हैं तो हमें कीर्तन के समय ही प्रेजेंट हो जाना है। कीर्तन में हम प्रेजेंट हों, उसके बाद जो है हमें साथ में सब वैष्णव को प्रणाम करते हुए वैष्णव प्रणाम मंत्र का भी उच्चारण करना है, और साथ में जो है मंगलाचरण भी करनी है। तब जाकर हमें क्लास सुनना है, ठीक है ना। और क्लास सुनने के बाद भी हमें सारे वैष्णव को प्रणाम करके, जब मीटिंग क्लोज होने वाला हो या मीटिंग क्लोज हो गया हो, तो सारे वैष्णव को हमें प्रणाम करना चाहिए।
इस तरह से जब हम रेगुलर बेसिस का कुछ ना कुछ नियम लेंगे तब हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। ठीक है ना। अब मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करूंगा।